किस तरीके से बंगाल में परिवर्तन की बात करने वाला है, बदलाव की बात करने वाला है, और वो ऑन ग्राउंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रिफ्लेक्ट होना शुरू भी होना चाहिए, क्योंकि जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। और बीते 6 सालों में शुभेंदु अधिकारी बार बार स्वामी विवेकानंद के हवाले से एक बात कहते हुए नजर आए कि कोई भी मैं, मुझे और मेरा के सिद्धांत पर दुनिया नहीं बदल सकता। यानी कि आप अपने आप में इतने इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि आप भूल जाएं कि आपको आसपास क्या बदलाव लाना है। संजय राणा जी, न्यू बंगाल की शुरुआत बीजेपी जैसा क्लेम कर रही है और इसके साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और प्रधानमंत्री के संबोधन में जीत के साथ आयुष्मान का हम जिक्र सुन ही चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा और प्रायोरिटी पे सरकार के गठन के बाद क्या नजर आना चाहिए, जो बंगाल की बदलाव के साथ साथ जरूरत भी है? पूर्णिमा जी, देखिए अभी अदिति बता रही थी कि वहाँ पे लोगों को जो घुटन थी वो सांस ले पा रहे हैं, और आज के दिन में कहीं ने आज़ादी, जैसे आज़ाद हुए थे 1947 में, ना आप थी ना मैं था, उस तरह का जो माहौल है उस समय, उस तरह का माहौल आज बंगाल में है, और कहीं ना कहीं सभी लोग खुश हैं। देखिए, कोई भी जीत होती है वो जनता द्वारा दी जाती है, और एक आदमी नहीं कर सकता, पूरा कलेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने काम किया। और शुभेंदु अधिकारी पिछले 6 साल से कहीं ना कहीं लगे हुए थे। मैं बार बार कहता हूं कि ये व्यक्ति ने टीएमसी को खड़ा किया और टीएमसी को खत्म भी कर दिया, और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का परचम उसने लहरा दिया और चीफ मिनिस्टर बन गए। देखिए, जहां तक बंगाल की बात हो रही है, सबसे 2-3 महत्वपूर्ण काम वहां पे करने बहुत जरूरी है। एक तो लोगों में विश्वास जगाना, दूसरा न्याय व्यवस्था जो है, जो चरमरा गई थी, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट के काम जो पिछले 77 के बाद से तो बंद था, लेकिन 11 के बाद तो बिल्कुल ही ठप हो गई, कहीं ना कहीं लगता चाबी खो गई थी। तो डेवलपमेंट के काम करने इनके लिए जरूरी होगा, जो भी वादे पूरे किए हैं। देखिए, जनता में विश्वास बहुत, अभी अदिति जी से बता रही थी कि मोदी है, मेरे घर में अगर कोई समस्या है तो मोदी ठीक कर लेगा। ये आत्मविश्वास आता कहां से? उस व्यक्ति पे कनेक्ट कैसे कर पाता है? उस व्यक्ति से कनेक्ट हुआ है, और कनेक्ट करने के बाद ही जनता ने, चाहे वो रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, एक तरफा जो बम्पर वोटिंग हुई है और 200 के पार जो सीटें गई हैं, कहीं ना कहीं चीज को दर्शाता है। और जो कल सिलेक्शन हुआ है शुभेंदु अधिकारी का, तो हो नहीं था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहीं ना कहीं एक तरह से मॉडल तैयार कर सकते। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा का सुरमा वाला मॉडल तैयार है, बुलडोजर वाला मॉडल तैयार है, अब ये तीसरा मॉडल हमारे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में तैयार कर रही है। और ये जो मॉडल तैयार होगा, ये पूरा का पूरा परिदृश्य चेंज कर देगा भारत की राजनीति का। और राजनीति सबका साथ सबका विकास का, ऐसा नहीं किसी को कम किया जाएगा, किसी को ज्यादा किया जाएगा, सबके साथ। देखिए, एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अहम में, अपने घमंड में, अपनी चीजों में इतना ज्यादा मशरूक हो जाती है कि वो देखना भूल जाती है कि दुनिया भी उसके इर्द गिर्द है, दुनिया है, जैसे आप बता रही थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के अंदर वो क्षमता है। देखिए, 2 बार चुनाव हारे हैं, एक बार 2001 का, 2006 का चुनाव हारे हैं, लेकिन जो क्षमता है, इसको टीएमसी का चाणक्य कहा जाता था और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, और ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं देखिए बंगाल का जो एक रंग है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से हरा और दूसरे रंग का हो रहा था, उसको भगवामय कर दिया। और आज देखिए आपके स्क्रीन पर भगवा दिख रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से भगवामय इस वक्त बंगाल होता हुआ नजर आ रहा है। और जय श्री राम का उद्घोष जहां पर बहुत आम नहीं हो पाता था, अदिति ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वहां पर आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। के शर्मा जी, जल्दी से एक बार आपके पास आती हूँ। परिवर्तन के इस नए अध्याय को बंगाल में आज आप कैसे देखते हैं? ठीक 16 मिनट 41 सेकंड बाद शपथ ग्रहण करेंगे शुभेंदु अधिकारी। देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन तो देश का नियम है, केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, बट परिवर्तन की दिशा अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। आज अच्छा दिन है, सरकार बना रही है, बहुत खुशी की बात है, मैं बधाई भी देता हूं यहाँ भाजपा के और जो है प्रवक्ता को। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी गंदगी, कहते हैं जंगल राज, तो आपने कहा मान लिया, जंगल राज पार्ट 2 मत बन जाइएगा। थोड़ा क्या होता है ना, अहंकार मनुष्य को नाश कर देता है, और अहंकार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी का अहंकार बढ़ते जा रहा है, ये कहते हैं विनाश का कारण बनेगा। आपने देखा होगा कि हमारे हिटलर हो चाहे मुसोलिनो हो, सभी का अंत हुआ है। यदि जब अत्याचार करने लगे हैं, शुरू में तो अत्याचार नहीं करते, सेवा करते हैं, और आज सेवा का ही दिन है कि आज धीरे धीरे बीजेपी भगवा करण पूरे देश में कर रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है ना, बने रहना चाहिए। नहीं, ठीक देश बात है, को बांटने का नहीं करना चाहिए, जो बांटने का काम चल रहा है।
एक इनकी क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी आवश्यकता भी होती है के शर्मा साहब, वो जरूर होना चाहिए। लेकिन कितना अच्छा होता कि जब दीदी का राज था और जो चीजें हो रही थी उस वक्त भी के शर्मा साहब ये आकर कहते कि नहीं दीदी क्या कर रही हैं बंगाल में, ये बंगाल तो नहीं है और इस बंगाल को दीदी बदल रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, सभी मेहमानों के पास मैं वापस आऊंगी। सर्वेश जी भी इस पर काउंटर करना चाह रहे थे, ऋषभ आपके पास भी आती हूँ, फौरन लौटेंगे।